हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल बटन को जरूर प्रेस करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। आपने बहुत सारा कहानियां सुनी और देखी। आज मैं आपको एक कहानी, एक इंजीनियर की कहानी बताने जा रहा हूँ। स्वर्ग और नरक में गति पाने वाली कहानी, जो माने कौन सा आदमी स्वर्ग में जाता है, कौन सा आदमी नरक में जाता है, इसका मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं आज के कहानी की ओर। एक सोहन नाम का किसान था देहातों में। उसके पास मात्र 1 बीघे की खेती थी। उस खेती से वो अपना परिश्रम करके और दूसरे से भी कुछ खेत ले करके और उसमें पैदा करके अपने बच्चे को, एक ही बच्चा था, उसका नाम था सुजान। और वो सुजान पढ़ने में अच्छा था, तो बेचारा गरीब किसान मेहनत कर करके पैसा कमा कमा करके उसको पढ़ाने में ध्यान देता था। इस बीच में वो पढ़ते पढ़ते इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और उसका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद वो 4 साल के बाद निकला इंजीनियर बन करके। और इंजीनियर बनने के बाद बगल के शहर में एक बहुत बड़ा शेड था, उसका कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। उसके यहाँ से बुलावा आ गया और वो जा करके नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन करने के बाद बड़े ही लगन और ईमानदारी से वो नौकरी कर रहा था। उस सेठ का उसके ज्वाइन करने के बाद से व्यवसाय में बढ़ोतरी होने लगी, इसलिए वो बहुत मानता था। और उसे मन नहीं होने के बाद भी उसे छुट्टी देकर कहता था, जाओ माता पिता से मिल आओ, जाओ घर जाओ और माता पिता से मिल करके 2 दिन में वापस आ जाना। तो जाता था घर और 2 दिन में वापस आ जाता था और फिर काम में लग जाता था। यही क्रम था उसका। और सेठ भी बहुत मानता था उसे, इसलिए उसे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी और अच्छी खासी उसकी तनख्वाह थी, मोटी रकम थी। तो उस किसान को बड़ी राहत मिली और पैसा, अब वो दूसरे का खेत जोतना छोड़ के सिर्फ अपना खेत जोतता था और उससे पैसा जो कमाता अनाज निकलता था, उसी से अपना भोजन चलता था। अब इसी बीच में दशहरा पूजा आती है। दशहरा पूजा में करीब 10 दिन का त्योहार होता है, तो 10 दिन की छुट्टी हो गई कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो इंजीनियर ने भी, सुजान ने भी अपना सेठ से बोला कि सेठ जी, भर दशहरे के लिए मैं घर जाऊंगा, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। सेठ ने बड़ा ही आसानी से छुट्टी दे दिया, इस शर्त पर कि जल्द लौट आओगे, लेट न करोगे। तो उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। अब गांव गया तो गांव में बाई चांस कहिए, बाई किस्मत कहिए, ऊपर वाले की मर्जी कहिए, वहां एक महात्मा जी प्रवचन करने आए थे। वो डेली प्रवचन करते थे। लोग शाम को इकट्ठा होते थे और प्रवचन सुनते थे, फिर अपने अपने घर जाते थे और गांव के लोग ही उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करते थे। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, गांव के बाहर में प्रवचन हो रहा है, महात्मा जी आए हैं, तुम भी जाओ वहां, कुछ सुनो, कुछ सीखो। तो वहाँ वो इंजीनियर भी डेली जाने लगा प्रवचन सुनने के लिए महात्मा जी का। अब एक दिन महात्मा जी ने स्वर्ग और नरक की बात करी अपने प्रवचन में। तो ये स्वर्ग नरक वाली जो बात है वो इंजीनियर के दिमाग में घुस गई कि आखिर स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। तो सब लोगों के जाने के बाद जब प्रवचन खत्म हो गया और सब लोग चले गए, तो उन लोगों के जाने के बाद वो वहीं बैठे रहा। महात्मा जी बुलाकर पूछे कि यहाँ तुम क्यों बैठे हो, क्या कुछ तुम्हारे मन में डाउट है, कुछ चाहते हो? उसने कहा कि ये बताइए महात्मा जी कि स्वर्ग में कौन जाता है और नरक में कौन जाता है। आपने स्वर्ग और नरक की बात करी, तो ये हमें बताइए कि कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग में जाता है और कौन व्यक्ति है जो नरक में जाता है। महात्मा जी ने बहुत देर तक उसको समझाने का प्रयास किया तथा उसे बातों से भरमाने की भी बात की, क्योंकि महात्मा जी के पास इसका कोई जवाब तो था नहीं। तो उन्होंने बहुत तरह से उसको घुमा फिरा करके समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इंजीनियर था, उसे समझ में बात तो नहीं आई। वो समझ गया कि इसका जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए मुझे ये भरमा रहे हैं। करीब 1 घंटा के बाद वो उठकर घर आ गया और रात भर यही बात सोचते रहा कि कौन नरक में जाता है भाई, कौन स्वर्ग में जाता है, ये कैसे पता लगेगा। वो सुबह हुआ और पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं शहर जा रहा हूँ
और मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ सेठ जी के यहाँ। वो सेठ जी के यहाँ पहुंचा और बोला कि आप मुझे 1 महीने की छुट्टी दीजिए। सेठ छुट्टी देने से मना कर दिया, बोला कि आप छुट्टी नहीं देंगे तो मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा जो थोड़ा मोड़ा तनख्वाह है उसे आप वापस दे दीजिए और मैं अपना नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। बोला सेठ जी बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या बात है, क्या तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं, क्या तुम्हारे के पास ज्यादा पैसे हो गए हैं, या फिर तुम्हें कोई नौकरी मिल गई है? अगर नौकरी मिल गई है तो स्वेच्छा से जा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो बकाया है वो पैसा तुम्हें मैं दे देता हूँ। सेठ ने के कहने के बाद उसने कहा कि नहीं सेठ जी, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है, मुझे घर भी नहीं जाना है, मुझे कहीं और जाना है। तो सेठ के नहीं कहने के बाद, नहीं छुट्टी देने के बाद, पैसा नहीं मिला, उसके बावजूद भी वो छोड़ करके सेठ जी को चल दिया पता लगाने कि कौन स्वर्ग में जाता है और कौन नरक में जाता है। इस प्रकार पता करते करते वो चल गया पहाड़ों पर, जहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं। जहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं वहां पहुंच करके ये प्रश्न करता था कि ये बताइए महात्मा जी कि स्वर्ग में कौन जाता है और नरक में कौन जाता है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से उसे बताते थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आती थी और ना ही उसे उनके जवाब से संतुष्टि मिलती थी। इस प्रकार से वो घूमते 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 बहुत दिनों तक घूमता, महीनों दिन तक घूमा। महीनों दिन तक घूमने के बाद भी उसे कोई ऐसा व्यक्ति, साधु महात्मा नहीं मिला जो उसे बता दे कि स्वर्ग में कौन जाता है और नरक में कौन जाता है। किसी से मुलाकात नहीं हुई, बहुत जगह कांटेक्ट किया, बहुतों साधु महात्मा के पास गया, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े दिग्गज के पास गया, लेकिन उन लोगों के उत्तर से इसे संतुष्टि नहीं हुई। अब ये थका हारा वापस होने लगा घर की तरफ कि ये सोचते हुए कि नौकरी भी छोड़ दी और मेरा जवाब भी नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं हुआ, अब चलते हैं सेठ के पास, शायद वो रख ले। अब लौटते लौटते एक शहर पहुंचा जो वेश्याओं के लिए मशहूर था। उसने सोचा कि अब सुबह का समय था, उसने अपना मुंह हाथ धो करके और पूरी जलेबी का नाश्ता किया। उसके बाद बैठ करके सोच रहा था कि अब क्या करें, मैं तो इतना टायर्ड हो गया कि अब कहीं जा भी नहीं सकता। अब सोचा कि चलते हैं किसी वेश्या के यहाँ, अपनी थकान मिटाते हैं और थकान मिटाने के बाद फिर जैसा होगा निर्णय लूंगा। इसी बीच में एक लाश जा रही थी श्मशान घाट। श्मशान घाट में एक लाश जा रही थी, उसके पीछे वो हो लिया और जो पीछे लोग थे, लोगों से बात करता था, आप ये बताइए कि ये नरक में गए या स्वर्ग में गए। कोई उसके बात का जवाब नहीं देता था। कुछ लोग गुस्सा भी करते थे, कुछ लोग चुप रहते थे। बहुतों लोगों से, जितने लोग थे सबसे पूछा, ये बताइए ये नरक में गए या स्वर्ग में गए। कोई आदमी नहीं बताता था, इसलिए वो बेचारा मायूस होकर के चलते रहा। इसी बीच में उसी रास्ते में एक वेश्या की मकान थी। तुम देखा वेश्या की मकान है तो वो मुर्दा के पीछे चलना छोड़ करके और वेश्या के घर में घुस गया। वेश्या के घर में जैसे ही घुसा तो वो वेश्या बहुत ही अनुभवी महिला थी, काफी जानकार महिला थी। उसने देखा इसे तो कहा कि तुम महानुभाव तो बहुत चिंतित लगते हो, किसी चीज की खोज में निकले हो क्या बात है? तुम्हारे माथे की लकीर बताती है कि तुम बहुत थके हारे और चिंतित हो। तो बोला कि हाँ महारानी, मैं तो ऐसा ही हूँ। बैठ गया, बोला कि आप बैठो, आराम करो, और अपने दाई को बोली कि अरे देखो, ये साहब को पानी पिलाओ, नाश्ता पानी कराओ, ये साहब बहुत थके हारे मंदे हैं और इनको बेड दिखा दो, जा करके ये आराम करेंगे। गए, खाए पिए तो थे ही, नाश्ता पानी तो किया ही था, पानी वानी पिया और बोला कि मैं आराम करने नहीं आया हूँ, मैं एक प्रश्न का जवाब खोज रहा था, वो प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मैं थका हारा एक लाश के साथ श्मशान घाट जा रहा था, आपका घर देख करके मैं घुस गया कि यहाँ थोड़ा आराम कर लूंगा, रेस्ट कर लूंगा, थकान मिटा लूंगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। वेश्या बोली कि बताइए कौन सा जवाब है? तो बोला कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसका जवाब नहीं दे सके
उसको आप कैसे सॉल्व कर सकती हैं, उसका जवाब आप कैसे दे सकती हैं। वेश्या बोली कि आपको पता नहीं, आपको कभी मुलाकात नहीं वेश्या से। जिस प्रश्न का जवाब पूरी दुनिया नहीं देती है उसका ही जवाब हम वेश्याओं के पास होता है। इसलिए आप अपना जवाब निसंकोच कहिए, मैं उसका जवाब दूंगी। आज का वीडियो बस यहीं तक। आपसे निवेदन है कि आप अपने आस पड़ोस में साफ सुथरा रखें और साथ ही वीडियो देखते रहें, और वीडियो जब अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।